सामने रखी है, याद रखिए, जहन नशीन कर लीजिए, जहन में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए ताकि इस्तेमाल में तो आ सके। ये चीज़ जहन में ना होगी तो इस्तेमाल में किस तरीके से आएगी? जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाएगी तो इस्तेमाल में आएगी। आज से सलात के साथ वालिदैन की फरमाबरदारी को जोड़ लेना है। अब इसके बाद में देखिए दूसरी आयत में फरमाया व आती दल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्निस सबील वला तुबद्दिर तबज़ीरा। हकदारों को, अपने करीबी जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हक अदा करो। ए नमाज अदा करने वालों, ये कैसी तुम्हारी नमाज है? हकदारों का हक अदा नहीं करते। नमाज तुम्हें हकदारों का हक अदा करने नहीं देती तो ये तुम्हारी सलात नहीं। तुम नमाज सलात पढ़ते हो, अकीमुस्सलाह तुमने आज तक नहीं किया है, तुमने नमाज को कायम नहीं किया है। सोसाइटी को नमाज कायम करने वालों की ज़रूरत है, रियाकारी करने वालों की ज़रूरत नहीं है। आज सोसाइटी में वालिदैन को, भाइयों से बहन को, बहनों से भाइयों को, पड़ोसियों से पड़ोसियों को, रिश्तेदारों से रिश्तेदारों को, गैर मुस्लिमीन को, सारे मुल्क को, सारे दुनिया को ऐसे नमाजियों की ज़रूरत है जो अपनी नश्व नुमा, अपनी तरबियत, अपनी शख्सियत सलात के ज़रिए तैयार करे। ज़रूरत है, ऐसी सलात कायम करो, लोग खुद ब खुद इस सलात के लिए मस्जिदों को भर देंगे। नताइज नहीं तो कुछ नहीं। लोग शहादत मांगते हैं, नमाज बड़ी चीज़ है, तुम्हारी तरबियत करती है। शहादत दो, अकल शहादत मांगती है। शहादत आप साबित कर दे अकल के सामने, उसके बाद में देखिए गैर मुस्लिमीन भी सलात को अदा करेंगे। ये सलात सिर्फ मेरी और आपकी ज़रूरत नहीं है, ये सलात हर एक इंसान की ज़रूरत और तरबियत है। तो यहाँ पर फरमाया व आति दल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्निस सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। हकदारों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को तो हक अदा करो, मिस्कीनों का हक अदा करो। ए नमाजियों, मुसाफिरों का हक अदा करो। वब्निस सबील, और फिर वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची ना करोगे तो हक अदा करोगे ना। फजूल खर्ची जब करोगे तो हक किसका अदा करोगे? फजूल खर्ची है नमाजी है। खालू या शुआइबु असलातुका तामुरुका नत्रुका मा याबुदु आबाउना औ अन नफ़अला फी अमवालिना मा नशा। ऐ शुआइब, तेरी नमाज ये क्या तेरे अंदर पैदा कर रही है और हमें क्या क्या कामों से रोक रही है कि तेरी नमाज हमें अपने तरीके से माल में इसराफ, फजूल खर्ची करने भी नहीं देती, रोक लगा देती है ये नमाज कि हम अपनी मर्जी से पैसा भी खर्च नहीं कर सकते, बल्कि एक निज़ाम के तहत लोगों की मदद करने के लिए जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ पर माल को खर्च करवाती है। हाँ, नमाज यही करवाती है। नमाज फजूल खर्ची से रोक देती है। मेराज में ये सारी चीज़ें मिली है। अब आप देखिए, अब इसके बाद में अगर आप तरतीब से चलेंगे, कुछ आयतें आगे पीछे हो सकती है, कुछ हुफाज ना पकड़ ले मेरी बात को, आयतें आगे पीछे हो सकती है। तो देखिए अब इसके बाद में जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया वला तख्तुलू औलादकुम, तुम अपनी औलाद को कत्ल हरगिज मत करो। किस लिए? इस डर से कि इन्हें खिलाना पिलाना पड़े और हम गरीब हैं। औलाद को हरगिज तुम कत्ल मत करो। नाहनु नर्जुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी रिज़्क़ देते रहेंगे। तो ये भी चीज़ सलात के अंदर दाखिल है। और फिर इसके बाद में फरमाया इसके बाद में ये फरमाया वला तक़रबू मालल यतीमा इल्ला बिल हक़्क़ इल्ला बिल्लती हिया अहसन, यतीम के माल के करीब भी मत पहुँचो मगर अच्छी नीयत के साथ, अच्छे तरीके से, अच्छे इरादे के साथ। तुम्हारा भाई मर चुका, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, बहन मर चुकी, रिश्तेदार कोई मर चुका, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो साहिब जायदाद था, अब इसके बच्चे छोटे छोटे, अकल नहीं है, शऊर नहीं है, माल को नहीं